जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से डेरिवेटिव्स को शुरू करेंगे। आइए समझे बच्चों, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स बच्चों एक ही चीज़ है। डिफरेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। आइए समझते हैं अब डिफरेंशिएशन क्या है। आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हो dy by dx, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही बात? dy अपॉन dx का क्या मतलब होता है? dy अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों अगर कहीं पर भी कभी भी लिमिट जो डेल्टा x है ये जीरो को अप्रोच कर रही हो, मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही होती है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही है बात? इस चीज को याद रखें, इस चीज को बच्चों याद रखें। अब बात करते हैं ये डेल्टा x क्या है। डेल्टा x का बच्चों मतलब है स्मॉल चेंज इन x। क्या मतलब है? स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा y का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन y। स्मॉल चेंज का भी क्या मतलब? माइन्यूट सा चेंज। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अगर आप पुट करें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, x की जगह 2 पुट करें तो y कितना आ जाएगा? x की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। x2 पुट करने पे y कितना आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है। ध्यान से सुने, अब x में आप कुछ भी पुट कर सकते थे, आप 3 भी पुट कर सकते थे, 1 भी, 4 भी, 5 कुछ भी पुट कर सकते थे। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुने बच्चों, तो डिफरेंशिएशन में आप क्या पढ़ते हो? रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो। अब रेट ऑफ चेंज क्या है? जहां पर भी रेट ऑफ चेंज दिखे तो मतलब डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब कि माइन्यूट रेट ऑफ चेंज क्या होगा? मतलब जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे, x की वैल्यू माइन्यूट सी। ठीक है, डेल्टा x का मतलब ही यही माइन्यूट सी, मतलब स्मॉल चेंज इन x। x की वैल्यू पे थोड़ा सा चेंज होने पे भी, माइन्यूट सा चेंज होने पे भी y की वैल्यू पे जो फर्क आएगा, जो माइन्यूट सा चेंज आएगा, उसी को डिफरेंशिएशन में गिनते हैं हम। बोलो बात समझ में आ रही? इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? माइन्यूट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में स्मॉल सा चेंज होगा तो उससे y पे क्या फर्क पड़ेगा, y में क्या चेंज आएगा, वो हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? जैसे आप यहां पे x आपने 2 लिया, ध्यान से सुने बच्चों, अगर आप x को 2.1 लेते तो फिर y कितना आता? फिर 2.1 का स्क्वायर आता, तो ये बनता 4.41। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो x पहले 2 लिया, अब x कितना लिया? 2.1, मतलब 0.1 वैल्यू, ये जो यही डेल्टा x है, मतलब ये है स्मॉल चेंज इन x। पहले x 2 था, अब कितना लिया? 0.1 ज्यादा लिया उससे, मतलब ये स्मॉल चेंज इन x है। और y पहले कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, अब y कितना आ रहा है बच्चों? 4.41, मतलब 0.41 का चेंज आया y में, तो इसको बोलेंगे डेल्टा y, मतलब स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, x पे कितना चेंज किया? 0.1 का, लेकिन y पे कितना चेंज आया? 0.41। तो यही है स्मॉल चेंज इन x और ये है स्मॉल चेंज इन y। स्मॉल का मतलब माइन्यूट चेंज। बोलो बात समझ में आ रही? अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस में कुछ भी काम नहीं आएगा, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आप समझते हैं क्वेश्चंस में क्या यूज़ होगा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो अब समझते हैं जो क्लास 11th के हिसाब से आपके काम में आएगा। अब ध्यान से सुने, यहाँ तक अगर कुछ भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान से सुने। देखो, अगर कहीं पर भी कोई फंक्शन है आपके पास, यहाँ पर है फंक्शन और बोलता है इसकी डिफरेंशिएशन करो। आफ्टर डिफरेंशिएशन, फंक्शन की जब डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो उसके ऊपर आ जाएगा f डैश एक्स।
एफ डैश एक्स का मतलब है कि फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो चुकी है। क्या बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे एफ डैश लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो चुकी है। बोलो बात समझ में आ रही है? किसके रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे y है तो अगर y की डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसको आप लिखोगे dy अपॉन dx। यहाँ y को डिफरेंशिएशन के बाद y डैश से भी लिखते हैं, y को डिफरेंशिएशन के बाद y1 से भी लिखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन और यहाँ पे लिख रहे हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन कैसा दिखेगा? अगर फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एफ डैश एक्स, मतलब अगर एफ डैश एक्स लिखा है इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो चुकी है। y अगर dy बाई डी एक्स लिखा है इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो चुकी है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y लिखा है इसका मतलब अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुई, y1 लिखा है या y डैश लिखा है इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो चुकी है। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बस ये चीज़ याद रखना। अभी आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ध्यान से देखो। अगर लिखा है dy बाई डी एक्स इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे रीड किया जाता है। अब यहाँ पे हैं फंक्शंस और ये आफ्टर डिफरेंशिएशन कैसे दिखेंगे? जैसे y है, y की डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या लिखोगे? dy अपॉन dx। पढ़ोगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y1 भी लिखोगे या y डैश कुछ भी लिखोगे, इन दोनों का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन हो चुकी है y की। अगर फंक्शन लिखा है और इसकी डिफरेंशिएशन तो इसको एफ डैश एक्स से लिखेंगे। ये था बेसिक, ये पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर। बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होती है, याद रखना। ये पहला फार्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 आएगा, समझ रहे हो? और डिफरेंशिएशन ऑफ xn विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होगी? n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में वही चीज़ें बताएंगे जो क्लास 11th में यूज़ होंगी। ऐसे डिफरेंशिएशन पे 1.5 घंटा बात करते रहो ये माइन्यूट रेट ऑफ चेंज पे, तो ये बात खत्म ही नहीं होती। ठीक है, आपको क्लास 11th के हिसाब से बताएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर होता है nx टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x कौन सा है ये? जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7। अब ये x है और n की जगह कितना है बच्चों? 7। तो फार्मूला क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। n कितना है बच्चों? 7। फिर x आएगा n माइनस 1, n कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे कौन सा x? यहाँ पे n है, n के यहाँ पे जो होगा वो x होगा। समझ रहे हो? बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, 7x, 7 माइनस 1 कितना? 6। x की x से डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1, तो इंटू 1 आ जाएगा। अब 7x की पावर 6 इंटू 1 करोगे तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन x की पावर n की फाइंड करोगे। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0 होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ये 0 होती है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से 0 होती है। जैसे मैं करूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 0 होगी, क्योंकि 5 क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से क्या होती है? 0। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका है बच्चों। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही बात? तो 5 की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से 0 होगी, मतलब 5 कांस्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ पाई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुने बच्चों। अब नया बेसिक रूल, एक और चीज समझ ले। अगर ऐसा लिखा है, ध्यान से सुने, dy बाई डी एक्स 7 प्लस x लिखा है मान लो, तो अब क्या मतलब है? ये जो डिफरेंशिएशन है 7 की भी करनी है प्लस डिफरेंशिएशन x की भी करनी है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब 7 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बच्चों कितनी होती है? 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विद रिस्पेक्ट टू x 0, मतलब कांस्टेंट है 7, इसकी 0 होगी, प्लस
डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x की x से डिफरेंशिएशन कितनी होगी बच्चों 1 होगी, x की x से कितनी होगी डिफरेंशिएशन 1, तो 0 + 1 कितना, इसका आंसर 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको भी नोट कर लें, पहले बेसिक्स आपको क्लियर करेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। अब एक और चीज़ याद रखें, जैसे ऐसे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ 7x विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जब 7 क्या है कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ x भी तो आ रहा है। अब आपको दिखा 7 0 नहीं कर देना, क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ x आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, इस केस में कांस्टेंट को बाहर भेज देंगे, मतलब 7 बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हो। अगर अकेला 7 होता तो फिर तो कांस्टेंट की 0, लेकिन 7 के साथ x भी आ रहा है, इसलिए 7 को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x की विद रिस्पेक्ट टू x। तो 7 की जगह 7, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, तो 7 1 जा बच्चों कितना होगा 7, ये आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। फोर्थ फार्मूला समझते हैं बच्चों। पहले 3 फार्मूलाज तो आपको हमने समझा दिए, अब फोर्थ को देखते हैं। तो बच्चों जैसे आपके पास यहाँ पे रूट में कोई फंक्शन आ जाए तो उसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी हो, देखो ऐसा हो कभी डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले तो ये फार्मूला याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फार्मूला है। रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला है, 1/2 रूट ऑफ एक्स, जो रूट के अंदर होगा वो लिखेंगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है, जो रूट के अंदर होगा, समझ रहे हो। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 2x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखें। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ x, तो x में क्या था बच्चों 2x, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब x क्या है, जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर तो 2x है, तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है। हम x किसको बोल रहे हैं, x बेसिकली इंटरनल डिफरेंशिएशन है, x का मतलब ये x नहीं, जो फार्मूला में देखो x का मतलब जो रूट के अंदर होगा वो पूरा ही x है, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, 1/2 रूट ऑफ x, रूट ऑफ x का क्या मतलब, जो रूट के अंदर होगा वही पूरी चीज लिखनी है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का क्या मतलब, जो रूट के अंदर होगा उसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, यहां तक जब डिफरेंशिएशन के इधर वैल्यूज कोई भी पहुंच जाए मतलब उसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है बच्चों। फिर क्या है, 2 × x है। अब 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं करनी, 2 को बाहर भेज दो और डिफरेंशिएशन किसकी होगी, x की विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x की x से डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो इसकी जगह बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 × 1 कितना होगा बच्चों, 2 होगा। फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/√2x। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। इस तरह से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अब आइए समझते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बेसिकली बच्चों ये कहाँ से आया, ध्यान से सुनिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर, क्या इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट को आप, जैसे रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x है तो x की पावर 1/2 ही होता है। अब ध्यान से देखो, ये x की पावर n नहीं लग रहा, ये फार्मूला नहीं लग सकता यहाँ पे, ध्यान से देखिए बच्चों, x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अब x की पावर n का क्या फार्मूला होता है, n x की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला अगर लगाएं, अब n की जगह कौन है, ये n है और ये है x, समझ रहे हो। तो क्या फार्मूला होता है, n(x टू द पावर n-1), n कितना है 1/2, फिर x टू द पावर n-1, x की पावर n-1, n कितना था 1/2 -1, बोलो, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 होती है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होगा, 1/2x 1/2 -1 करोगे तो बच्चों -1/2 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो 1/2 -1 तो कुछ नहीं, तो 1 × 1 1 माइनस 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो -1/2 आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो x के ऊपर -1/2 आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपने क्लास 8th के अंदर पढ़ा होगा, जैसे ऊपर x की पावर -1 है
तो न्यूमरेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लाओ तो x की पावर 1 हो जाती है। जैसे 1/x की पावर 4 है, तो इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो x की पावर -4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ध्यान से देखें बच्चों, ये अगर ऊपर x की पावर -1/2 है, तो आप इसको क्या करें, अगर आप इसको x को नीचे ले आए 1/2, x की पावर 1/2 हो जाएगी। अगर ऊपर x की पावर न्यूमरेटर में -1/2 है, अगर x को डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या होगा, x की पावर 1/2 हो जाएगी प्लस की। बोलो क्लास 8th में पढ़ा होगा। अब x की पावर 1/2 का क्या मतलब, रूट ऑफ x। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, इसका क्या मतलब, रूट ऑफ x। तो ध्यान से देखिए, ये जो फार्मूला आपने डिराइव करके बना लिया, रूट एक्स को 1/2 लिखा, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/2 रूट ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको डिराइव करना नहीं है बच्चों, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो बात समझ में। अब ध्यान से देखें, अब एक और फार्मूला है, ये तो हो गया खत्म, इसको देख लें अच्छे से। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, जैसे है 1/x की डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/x की डिफरेंशिएशन का फार्मूला था -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3x ले लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ये पूरा ही मैं x मान रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है। इस फार्मूले में देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इक्वल्स टू -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब हुआ, जब भी 1/, कोई फंक्शन होगा, जैसे 1/3x है, तो 1/x की होती है -1, तो -1 x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो x कितना है, बोलो बोलो बच्चों, x कितना है 3x, तो यहाँ पे लिखो 3x, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर x था लेकिन x की जगह क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब x की जगह यहाँ पे कौन है, 3x है। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। 1/x का फार्मूला क्या, -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/x, ये पूरा x है, तो फार्मूला क्या है, -1/x का स्क्वायर, मतलब ये x है, यहाँ पे इसका स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x तो हम बोल रहे हैं बच्चों, लेकिन x का मतलब ये जो पूरी चीज़ है, फार्मूला याद रखने के लिए। तो अब क्या आएगा, -1/, तो इसको चाहे स्क्वायर करो, फिलहाल नहीं भी करो। अब 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x की x से कितनी होगी बच्चों 1, तो ये कितना आएगा 3 × 1 3, समझ रहे हो, ये कितना आ जाएगा 3, तो -3 × 1, तो -3/3x², ये आपका आंसर होगा। बोलो क्या फार्मूला यूज़ करना आया, नहीं भी आया एक्सरसाइज में अच्छे से आ जाएगा, फिलहाल आप थोड़ा समझते जाएं बेसिक्स को। बोलो समझ में आ रही बात। अब ध्यान से सुने, अब देखो ये फार्मूला अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे xn का फार्मूला लग सकता है। बोलो बच्चों पता चल रहा है 1/x की पावर 1 है, समझ रहे हो। अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे xn का फार्मूला क्या होता है, n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x कौन होता है, ये n कौन होता है जो पावर में, ध्यान से देखो, n की जगह है यहाँ पे -1 और x की जगह पे है x। बोलो पता चल रहा है, इस फार्मूला को यूज कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होती है nx टू द पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुने बच्चों। अब देखो क्या मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता, -1 x की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं क्या करूं, -1 ऊपर रहने दूं, x की पावर -2 है, ऊपर नेगेटिव है, तो अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं तो x की पावर 2 हो जाएगी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देख लो आपका फार्मूला डिराइव हो गया, 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इक्वल्स टू -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में, आपको डिराइव करना नहीं है, ध्यान से सुने बच्चों, आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना है। ठीक है, समझ में आया होगा, बोलो पता चल गया।
अब इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला, तो ये याद रखें, जब भी 1/x हो तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है -1/x², जो यहाँ पे होगा उसका स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन, इसी की डिफरेंशिएशन करनी होती है। बोलो पता चल रहा है? ठीक है, ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुने बच्चों। अब नेक्स्ट है जैसे 1/x⁴n, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? ध्यान से देखें, अगर आपने इस फार्मूले को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसकी पावर जब 1 थी तो क्या आ रहा था हमारे पास, माइनस, एक तो माइनस साइन आ रहा है, x की जितनी पावर है वो ऊपर लिख रहा है, अपान x की पावर 1 बढ़ रही है, पहले 1 थी अब 2 हो गई, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x मतलब ये n है और ये x माना जाएगा। अब अगर ऐसे दे दे, ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴ की दे दे विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो पता चल रहा है? तो देखो इस फार्मूले के साथ देखो, एक तो 1/x⁴n ही हो गया, 1/x⁴n, n की जगह यहाँ 1 था, अब क्या आएगा, माइनस फार्मूले का और n आता है यहाँ पे, तो n की जगह यहाँ पे 1 था तो 1 आया, अब n की जगह 10 है तो -10 आएगा, अपान x की पावर, इधर 2 कैसे हो गया, यहाँ पे x की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 कैसे हो गया, n+1, तो मतलब यहाँ पे 10 है तो एक पावर बढ़ा दो 11 हो जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है? आई होप नहीं समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहे हैं। एक तरीका तो ये है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x⁻10 विद रिस्पेक्ट टू x, तो xn का फार्मूला लगा दो तब भी आ जाएगा, ठीक है, xn का एक तरीका ये है, लेकिन इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करें। देखो मैं इस फार्मूले के साथ 1/x⁴n, ठीक है, इसके साथ इसको जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं। देखो इधर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x⁴n, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है -n/x⁴n+1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो पता चल रहा है? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान से सुने बच्चों, देखो इसी में मैंने -n, तो -n की जगह कितना है, 1/x⁴n+1, x⁴n+1 नहीं किया, n कितना था 1, तो 1+1 2 होता है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मिटा दो। अब देखो, अब जाके समझ में आएगा, 1/x⁴n, n की जगह 10 है 10, तो क्या फार्मूला होता है, -n, तो n कितना है 10, अपान x⁴n+1, n+1 क्या मतलब 10+1, तो 11 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला भी बच्चों ध्यान में रखें, समझ रहे हो? तो इसको नोट कर ले, फिर आगे समझते हैं। अब डिफरेंशिएशन के और फार्मूलाज को देख लेते हैं बच्चों। ये फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, ध्यान से देखना, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको याद रखें। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x की बच्चों डिफरेंशिएशन होती है cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका क्या मतलब, जैसे आपको दिया है sin 3θ, मान लो sin 3θ दिया है, ध्यान से सुने बच्चों, आपको दिया है क्वेश्चन में, फंक्शन गिवन है sin 3θ, ठीक है, फिर x लिखा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब sin 3θ की डिफरेंशिएशन करनी है, तो x की जगह 3θ है, समझ रहे हो? ध्यान से देखना, क्या फार्मूला है, cos x, तो क्या आ जाएगा cos x, लेकिन x की जगह क्या है 3θ, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x की x से डिफरेंशिएशन, अब x की जगह क्या है 3θ, तो 3θ की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखोगे cos 3θ इंटू, अब 3 कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पे थीटा की रिस्पेक्ट से, अब 3 कांस्टेंट है थीटा के साथ, 3 बाहर आ जाएगा, अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी पड़ेगी, थीटा के रिस्पेक्ट से। अब 3 जो है पहले लिखना होता है 3 cos 3θ इंटू थीटा से डिफरेंशिएशन कितनी 1, क्योंकि x की x से डिफरेंशिएशन 1 होती है, x मतलब यहाँ पर x है और यहाँ पे भी x, सेम की सेम से डिफरेंशिएशन 1, y की y से 1, थीटा की थीटा से 1। बोलो बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरह से फार्मूलाज को यूज हम लोग करेंगे, बोलो बात समझ में आई? अब ध्यान से देखें, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन हो गई साइन x की डिफरेंशिएशन हो गई cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है?
cos x की जब भी डिफरेंशिएशन करनी होगी माइनस, और यहाँ पे cos x की डिफरेंशिएशन माइनस, फिर sin x क्या होगा, जो cos के साथ एंगल होगा, cos sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये cos x की डिफरेंशिएशन है। फिर तीसरी है tan x की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। tan x की होती है बच्चों सीकेंड स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। मैं ये जो सीकेंड स्क्वायर x लिख रहा हूँ, वो जो tan के साथ यहाँ पे एंगल होगा वही सीकेंड स्क्वायर के साथ होगा, ठीक है, बोलेंगे हम, याद x के हिसाब से ही करेंगे। तो ये tan x की डिफरेंशिएशन हो गई। फिर आती है नेक्स्ट आपकी cot x की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होती है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। डॉट का मतलब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई होता है, बोलो बात समझ में आ रही है। ये cot x की डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड x, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीकेंड x की डिफरेंशिएशन भी याद रखें क्या होती है, सीकेंड x इंटू tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये सीकेंड x की डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, सीकेंड x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंड x इंटू tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट है कोसेकेंड x की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंड x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होती है माइनस कोसेकेंड x इंटू क्या, कोट x विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुने, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंड x की क्या होती है, माइनस कोसेकेंड x इंटू कॉट x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x मतलब इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, ये जो एंगल होगा साथ में। बोलो ये बात समझ में आई। अब शॉर्ट में जल्दी से देख लो बच्चों, ये फार्मूलाज जो बता रहा हूँ ये अगर आपको याद होंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक एक एग्जाम्पल समझ में आएगी, मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखें खुद। तो ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होती है cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। cos x की होती है माइनस साइन x इंटू x की x से, tan x की माइनस सीकेंड स्क्वायर x, cot x की माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, सीकेंड x की सीकेंड इंटू tan, कोसेकेंड x की माइनस कोसेकेंड x इंटू cot x। ध्यान से सुने, यहां पर अगर आपने एक चीज नोट की होगी, कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आ रहा है, तो ये याद रखें जो भी c से फंक्शन शुरू हो रहे हैं उनमें माइनस आ रहा है, ठीक है। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, यहां तक नोट कर लें। जितने भी फंक्शन बच्चों c से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गलती से नेगेटिव साइन आ गया था, उसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखें, जैसे c cos फंक्शन, ठीक है, cos की तो माइनस आ रहा है, cot में भी माइनस आ रहा है, कोसेकेंड में भी माइनस आ रहा है। c से शुरू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस साइन आएगा। इनके फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लें बच्चों। नेक्स्ट फार्मूलाज को समझेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास लॉग फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है। देखो कैसे, जैसे आपके पास है लॉग 3x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से देखो, मैं थीटा लिखता हूँ, ठीक है, कि आपको अलग दिखे। ध्यान से सुने बच्चों, ये मैंने थीटा लिखा हुआ है, ध्यान से सुने, ध्यान से। तो ये क्या है, ये x है, तो log ये पूरा x की जगह है 3 थीटा। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, x की जगह क्या है 3 थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो, यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब x की जगह क्या है बच्चों 3 थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो क्या आ जाएगा 1/3 थीटा इंटू ये 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, फिर थीटा की थीटा से डिफरेंशिएशन करोगे, थीटा की थीटा से। अब थीटा की थीटा से डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होती है, कितनी होती है 1, तो 3 × 1 होगा, 3 × 1 कितना होगा 3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, मतलब कुछ इस तरह से आप लॉग की डिफरेंशिएशन करेंगे। फिलहाल अगर ये नहीं भी समझ में आया, एक्सरसाइज में जब यूज होंगे थोड़ा बहुत तो वहां पे समझ आ जाएगा। आपको सिंपली याद रखना log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x का मतलब जो log के साथ यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है, ये log x की डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी सेम ही होती है e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मतलब, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, ई की पावर x लिखो, ई की पावर x मतलब जितनी भी पावर है वही लिखो, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या फार्मूला होता है, ई की पावर x, देखो ई की पावर x, यही चीज़ सेम लिखी तो यही चीज़ सेम लिखी, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x कहाँ था, यहाँ पे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी होती है। अब यहाँ पे कौन है, 2x, तो मतलब 2x की डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब 2 कांस्टेंट है तो ये 2 बाहर चला जाएगा। डिफ्रेंसिएशन किसकी, x की x से, x की x से कितनी होती है बच्चों, 1, तो 2 1 जा बच्चों कितना, 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन ऑफ a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आता है a की पावर x log a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, कुछ भी, तो आपको a की जो नंबर होगा वही लिख देना, इतनी पावर x log a, ये जो वैल्यू होगी, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x मतलब ये इसकी x से। बोलो बात समझ में आई। तो ये रूल्स याद रखना। अब नया सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए, तो ध्यान से सुन ले इसको, प्रोडक्ट रूल या चेन रूल। अब देखो क्या होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, ध्यान से सुने। पहले को बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी हो, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे आती है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फिर लिखना है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करनी है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है, डिफरेंशिएशन सेकंड की कर देनी है, प्लस फिर सेकंड लिखना है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट की कर देनी है, ठीक है। शायद आपने यू वी रूल पढ़ा होगा, u इंटू बी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ रहे हो। तो वो यही है फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो क्या है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड की, समझ रहे हो। तो फर्स्ट में क्या है बच्चों, फर्स्ट है u, तो डिफरेंशिएशन किसकी, b की, प्लस फिर सेकंड, सेकंड कौन है b, डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों, फर्स्ट की, तो फर्स्ट में कौन है u। तो शायद ये रूल आपने पढ़ा हो u b वाला, चाहे u b के साथ आप लोग कर लें, चाहे ऐसे याद कर लें फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट है 17, इसको बोलते हैं डिवाइड और कोशेंट रूल, ठीक है। इसमें दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, जैसे इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट अपॉन सेकंड की क्या आएगी डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो फंक्शन, जैसे ऊपर कुछ आ गया साइन एक्स, नीचे कुछ एक्स आ गया, समझ रहे हो। दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे तो ये रूल लगेगा, पहले सेकंड फंक्शन लिखना है, सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट की माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसकी, सेकंड की, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। सेकंड मैं देख लो किसको बोल रहा हूँ, ऊपर वाले फंक्शन को फर्स्ट, न्यूमरेटर वाले को फर्स्ट और डिनोमिनेटर वाले को सेकंड। तो ये था, जब क्वेश्चंस करेंगे बच्चों और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर अभी ये फार्मूलाज समझ के आपको 50% भी समझ में आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा है। एक्सरसाइज में एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ आपको एटलीस्ट एक बार तो ये फार्मूलाज देख लेने हैं और एक बार प्रैक्टिस करके लिख लेने हैं। तो यहाँ तक फार्मूलाज को नोट किया जाए बच्चों। एक लास्ट फार्मूला नोट कर ले, जैसे आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो इसको लिखोगे एफ डैश एक्स, ठीक है। जब इसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो इसको फंक्शन को लिखोगे डिफरेंशिएशन के बाद एफ डैश एक्स। लेकिन एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएशन फार्मूला से भी अगर निकालनी पड़े तो क्या फार्मूला है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो या लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो बच्चों ये फार्मूला भी याद रखना, ठीक है। ध्यान से सुनो, हो सकता है आपके स्कूल में डेल्टा एक्स की जगह एच लिखा हो, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, कुछ ऐसा लिखा हो।
तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, एच लिखो डेल्टा एक्स लिखो एक ही चीज़ है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये कुछ फार्मूलाज थे, 17-18 फार्मूलाज हमने आपको बताए हैं, ठीक है। इतने फार्मूलाज को अच्छे से याद रख लेना। अब करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी की, ठीक है। तो इसको नोट कर ले बच्चों। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।